हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 0 to x dt dt where g is a non geo even function and if of f of x plus 5 is equal to gx then geos 2x ft dt। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो फंक्शन लाना है, पहली बात तो g का फंक्शन लेके आना है, ठीक है। और अगर हम लिमिट पे ध्यान दें तो 5x प्लस 5 5x प्लस 5 x प्लस 5 5 5x प्लस 5 कुछ इस तरह की मेरी लिमिट्स आई हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरा यहाँ पे ये fx गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0 to x gt dt। मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा f डैश x, और यहाँ पे हम लेबनीज रूल यूज करेंगे। अगर आपको लेबनीज रूल नहीं पता तो मैं आपको लेबनीज रूल बता देता हूँ। लेबनीज रूल होता है, अगर मेरी लिमिट्स गिवन है कुछ x की फॉर्म में और यहाँ पे मुझे gt dt या कोई ft dt इस तरह का फंक्शन गिवन है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ओवर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दिस इज इक्वल होता है g ऑफ, देखो अपर लिमिट t को अपर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस जी को लोअर, अब देखो टी को लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये होता है लेबनीज रूल। बस इसी की हेल्प से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ अपर लिमिट है x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब जी ऑफ 0 इंटू 0 तो यहाँ पे 0 ही बच जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आया f डैश x इज इक्वल टू जी ऑफ x। अब g कैसा गिवन था, इवन। अगर g इवन था तो यानी कि f डैश x कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। अगर f डैश x इवन है तो ये बात शो हो गई कि fx क्या होगा, ऑड होगा। हम जानते हैं अगर फंक्शन इवन होता है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होता है, अगर उसका डेरिवेटिव इवन है तो फंक्शन ऑड होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि fx जो है वो मेरा ऑड फंक्शन है। तो अगर, अब देखो gx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो यानी कि g ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, g ऑफ x के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन गिवन थी मुझे, f ऑफ x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू g ऑफ x। अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, दिस इज माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू g ऑफ माइनस एक्स। अब क्योंकि gx जो है वो एक इवन फंक्शन है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इज अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, ये gx के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो gx किसके इक्वल हो गया, f ऑफ माइनस एक्स प्लस 5 के, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अगर मैं इसको i मानता हूँ 0 to x f ऑफ t dt, तो मुझे f को पहली बात तो g से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे जो सब्सटीट्यूशन है वो कुछ x प्लस 5 x माइनस 5 का गिवन है, तो मैं यहाँ पे t को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ u माइनस 5। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे जब इसकी लिमिट को चेंज करूंगा तो जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहां से मेरे u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और जब मैं t की वैल्यू को x पुट करूंगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 5। तो यानी कि ये जो मेरा फंक्शन है ये i, ये चेंज होने के बाद बन जाएगा 5 to 5 प्लस x। और कुछ इस तरह की ही मेरी लिमिट्स आ रही थी, इसलिए मैंने u माइनस 5 लिया। और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ t की जगह पे आ जाएगा u माइनस 5। और देखो अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो dt इज इक्वल टू du हो जाएगा, तो dt रिप्लेस हो जाएगा du से, ठीक है। बस इतना करने के बाद हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। तो अब मैं इसको इधर लिख देता हूं, तो i मेरा इक्वल आ गया 5 to 5 प्लस एक्स एफ ऑफ, अब देखो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस यू और ये हो जाएगा du। अब f जो था वो मेरा ओड फंक्शन था, तो यानी कि f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो यानी कि ये i जो है ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 5 से 5 प्लस एक्स एफ ऑफ 5 माइनस यू du के, ठीक है। क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स ये x दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो माइनस हमने बाहर लिख दिया। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है, 5 माइनस यू, एफ ऑफ 5 माइनस यू, तो देखो एफ ऑफ 5 माइनस एक्स ये किसके इक्वल था, g ऑफ x के इक्वल था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 5 to 5 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस है, और f ऑफ 5 माइनस यू दिस इज इक्वल टू g ऑफ u, यानी कि यहाँ पे x था तो हम यहाँ पे वेरिएबल g ऑफ u ले लेंगे एंड दिस इज du ले लेंगे। तो ये आ गया मेरा i इज इक्वल टू माइनस 5 to 5 प्लस एक्स। अब हम जानते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं gt dt, और यही मुझे निकालना था। तो जो मेरा आंसर आएगा, अच्छा माइनस है, अब हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं कि अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूंगा तो माइनस का साइन हट जाएगा। तो यहां से मेरा आंसर आ गया 5 प्लस एक्स टू 5 gt dt, ठीक है। तो 5 प्लस एक्स to 5 gt dt, यानी कि ऑप्शन 1 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.